आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में आखिर क्या अंतर होता है। सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, ये टर्म्स भी आपने बहुत बार सुने होंगे। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे या एडवोकेट? दोस्तों, आज की इस वीडियो में कॉमनली इस तरह के यूज किए जाने वाले टर्म्स को आप समझेंगे। इन्हें कब और किसके लिए यूज करना है, ये भी आप जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो टर्म्स लॉयर और बैरिस्टर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की, जिसे वकील कहते हैं। तो बेसिकली लॉयर या वकील वो इंसान होते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, जो लॉ ग्रेजुएट हो। अब चाहे उसने 3 साल का LLB का कोर्स किया हो या फिर 5 साल का BLLB का कोर्स किया हो, वो लॉयर होता है। लेकिन एडवोकेट नहीं होता है। इसे आप आगे समझेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसने लॉ की पढ़ाई की है, वो लॉयर या वकील होते हैं। लेकिन सिर्फ एक लॉयर बनकर आप किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या आप किसी का केस नहीं लड़ सकते हैं। क्यों, ये भी आप आगे थोड़ी देर में समझ जाएंगे। दूसरा टर्म है बैरिस्टर। आपको बता दें कि अगर आपने इंडिया में लॉ की डिग्री प्राप्त की है तो आप बनते हैं लॉयर। वहीं अगर आपने इंग्लैंड में या फिर साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त की है तो आप बनते हैं बैरिस्टर। सिर्फ टर्म डिफरेंट है, बाकी दोनों का मतलब एक ही होता है। और लॉयर की तरह ही बैरिस्टर भी किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है या फिर उनके केसेस नहीं लड़ सकता है। इंडिया में जब कोई लॉयर या बैरिस्टर खुद को बार काउंसिल में एनरोल करवा लेता है तब उसे एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता कहते हैं। तो मान लीजिए आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, अब आप BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को एनरोल करने के लिए BCI का एग्जाम देंगे, जिसे पास करने के बाद आप वहां खुद को एनरोल कर सकेंगे। इसके बाद आपको BCI से कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा और आप लॉयर से प्रमोट होकर के बन जाएंगे एडवोकेट, मतलब अधिवक्ता। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को एडवोकेट या फिर अधिवक्ता बताता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास अदालत में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और वह क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है और उनके केसेस लड़ सकता है। तो दोस्तों, बेसिकली यही डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर में। जो लॉयर होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, या फिर बैरिस्टर होते हैं उनके पास भी लॉ की डिग्री होती है, लेकिन वो कोर्ट में केसेस नहीं लड़ सकते हैं या फिर क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वहीं जो एडवोकेट या फिर अधिवक्ता होते हैं वो बार काउंसिल में इनरोल्ड होते हैं और उनके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है। वो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके केसेस लड़ सकते हैं। अब एडवोकेट के भी 3 टर्म होते हैं: एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। एडवोकेट आप जानते हैं कि वो होते हैं जो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके केसेस लड़ सकते हैं। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होते हैं? तो सीनियर एडवोकेट की मान्यता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट्स को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होता है और कानून की अच्छी जानकारी हो। मतलब ऐसे एडवोकेट्स जिनके पास 10 वर्ष से ज्यादा का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो और तमाम सारे केसेस में अपीयर हुए हों और कितने फैसले उनके फेवर में आए या फिर नहीं आए हैं, उनका कैसा रिकॉर्ड है, इसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। जब कोई सीनियर एडवोकेट हो जाता है तो उनका गाउन, उनका कोट, ये सब डिफरेंट हो जाता है और उनकी फीस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट का दर्जा उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज देख करके दिया जाता है। इसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे अपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ AOR ही केस को फाइल कर सकते हैं। जनरली हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स, फंक्शंस और प्रोसीजर होते हैं। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने कुछ अलग रूल्स। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडवोकेट केस फाइल करने चला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि केस ड्राफ्ट तो चाहे कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि बहस भी कोई भी कर सकता है। सिर्फ केस फाइलिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि केस फाइल सिर्फ और सिर्फ AOR ही करेगा, क्योंकि उनको इन सब चीजों की नॉलेज होती है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या होते हैं। AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की AOR की परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। प्रत्येक स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने